तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों को कुछ बताना चाहता हूँ। आज मुझे कुछ ज़रूरी काम से किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ गया था, जिस कारण आज का एपिसोड जो है वो थोड़ा सा छोटा है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल का एपिसोड जो होगा उसे मैं थोड़ा लंबा बना दूंगा। तो चलो अब अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइकिंग की बातों को सुनने के बाद जो लोयन क्लैन का हेड होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। जो देखते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो वहाँ से फुल स्पीड में जो चैनी होता है उसकी तरफ भाग जाती है। और अब वो चैनी के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि जरा मास्टर देखिए, तो ये जो बड़ी सी कैट है ये यहाँ पर मुझे मारना चाहती है। आपने मुझसे वादा किया था कि आपको मैं अपनी आंट दूंगी, बदले में आप यहाँ पर हमारी मदद करोगे, तो आप बच्चों से देखिए झूठ नहीं बोल सकते। जो सुनकर शहनी वन जो होती है वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि सीनियर प्लीज़ इसे माफ़ कर देना, क्योंकि बाइकिंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग है और इसने अभी जो ये बातें करती है ये बुकों के अंदर से ही सीखी है, तो इसे ज़्यादा बातों का मतलब नहीं पता कि ये क्या बोल रही है। तो इसीलिए इसकी तरफ से मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो सुनते ही जो चैनी होता है वो जियाओशी को ऑर्डर देता है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो वहाँ पर वेपन के अंदर कन्वर्ट होते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं तैयार हूँ। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जियाओशी जो होती है वो वहाँ पर एक ग्लव्स जैसे वेपन के अंदर बदल चुकी होती है। और जो चैनी होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इन डीमोनों के ऊपर अटैक करने के कारण जो पूरी सिटी है वही बर्बाद हो जाए, तो तुम्हें उन सिटियों को प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं पहले ही पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप जब चाहे तब एक्शन ले सकते हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी के पास से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल कर आसमान में जाती है। और वो जैसे ही आसमान में जाती है तो हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक आई जैसी चीज़ जो होती है वो ओपन होने लगती है। और अब उस आई के अंदर से अटैक जो होते हैं वो निकल कर आकर उन डीमनों को लगने लगते हैं, जिसका वे डीमन भी अब वहाँ पर चिल्लाकर भागने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कोई हमारी मदद करो। जिसके बाद अब हम तीनों फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं। और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये अटैक इतने पावरफुल है कि हमारे लोगों को एक पल में ही ख़त्म कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते ही जो अटैक होता है वो उनके ऊपर भी आकर टकराने लगता है, जहाँ पर की शहनियों भी बैठी हुई होती है। और उनके अटैक के इम्पैक्ट के कारण जो शहनियों होती है वो भी काफ़ी पीछे हट जाती है। और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये किस तरह का स्पेल था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल पावर का फ्लैक्चुएशन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो हज़ारों मील तक इन तीनों क्लैन के लोग थे वे सभी मारे जा चुके हैं। इवन की एल्डर सिस्टर अभी अगर यहाँ पर होती तो वो भी ऐसा नहीं कर पाती। और इतना बोलते के साथ ही जो शैनियो होती है वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने चैनी जो होता है वो बाइकिंग को लेकर आ चुका होता है। और बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर, आपका सच में जो ये अटैक था ये तो सुपर सुपर कूल था। मास्टर, आपको फ्यूचर में मुझे ये सिखाना होगा, नहीं तो याद रखना मैं आपको मास्टर नहीं बोलूँगी। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि वहाँ पर जो वो फॉक्स है जिसे कि तुम अपना आंट बता रही थी उसकी यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर तुम इसी तरह से यहाँ पर बातें कर कर टाइम को बर्बाद करोगी तो याद रखना तुम उसे नहीं बचा पाओगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि नहीं नहीं मास्टर, मैं तो मजाक कर रही थी, आप जल्दी से चलकर आंट को बचाइए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शैनियों को देखते हैं, जो कि चैनी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए बोलती है कि मैं जानती ही थी कि ये तुम्हारे जैसा इडियट बेवकूफ़ इतनी आसानी से नहीं मर सकता। तुमने हम सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाया। सच में तुम बहुत ही बड़े कमीने हो ब्रदर इन लॉ। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो शैनियों होती है वो चैनी की गोद में गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसे देखने के बाद जो बाइकिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आंटी हो, आप ठीक तो हो ना? आंटी ओ प्लीज़ आके खोलिए, क्योंकि सबसे बहादुर बाइकिंग जो है वो आपको बचाने के लिए आ चुकी है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो और सिटी के गेट को ओपन करो, हमें इसे हील करना होगा। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, जो आंटी यू थी उन्होंने यहाँ पर बेहोश होने से पहले क्या बोला था? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो आंटी यू है उनके ऊपर कोई कर्ज लग गया है इसीलिए वे इस तरह की बातें कर रही है? जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं लगा है, बस उसे थोड़ा पॉइजन दिया गया है और जो पॉइजन है वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जा चुका है, तो इसीलिए वो यहाँ पर बेहोश हो गई है। लेकिन तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, अगर हम गेट के ओपन होने का इंतजार करेगी तो जो आंट यू है वो पक्का यहाँ पर मारी जाएगी। चलो मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट गेट से लेकर चलती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट गेट पता है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्यांग क्यूई किंगडम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शैन यू जो होती है वो सो रही होती है और वहीं जो शैन युआन होती है वो उसी के पास में बैठी हुई होती है।
तभी जो शान यू होती है वो एकदम से उड़ जाती है, जिसके कारण शान यूहान भी थोड़ी सी डर जाती है और वो उसे उठता हुआ देखते हुए बोलती है कि सीनियर यू फाइनली चलो आप उठ गए। इसका मतलब जो सीनियर थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि आप 2 दिन के अंदर उठ जाओगी। अब मुझे आप ये बताइए कि आप कैसा फील कर रही हो। जोश उनका शैन यू जो होती है वो शैन युआन से पूछती है कि शैन युआन पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर कितने लंबे टाइम से सो रही थी। जोश उनका जो शैन युआन होती है वो उससे बोलती है कि अरे ज़्यादा नहीं, बस तुम 2 दिन और 3 रातों से यहाँ पर पड़ी हुई सो रही हो। जो सुनते के साथ ही वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मैं इतने लंबे टाइम से सो रही हूँ, इतने में तो सिटी के अंदर क्योस मच गया होगा। जो सुनकर शैन युआन जो होती है वो उसको बताती है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लो एंड पाइथन और जो शार्क क्लैन के जितने भी वहाँ पर लोग थे वे सभी के सभी ख़त्म हो चुके हैं। तो रुको मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ग्रास वाटर लेकर आती हूँ, क्योंकि तुम अभी अभी ही होश में आई हो और जो सीनियर था उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जैसे ही होश में आओ तो मैं तुम्हें वो पीने के लिए दे दूँ। जो सुनकर जो शैन यूं होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि भाई वूयू कहाँ पर है। जो सुनते ही जो शैन युआन होती है वो उससे पूछती है कि भाई वूयू क्या तुम ब्रदर इन लॉ की बात कर रही हो। ओह सिस्टर यू, लगता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिस पर्सन को आपने देखा था वो हमारा ब्रदर इन लॉ नहीं था और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैन यू जो होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसे देखने के बाद शैन युआन जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि अरे सिस्टर यू, आप इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रही हो, पहले कम से कम अपने कपड़ों को तो पहन लो, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पहना है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की बाइकिंग जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर जो आंट है वो ठीक तो होगी ना। जो सुनते ही चानी जो होता है वो उससे बोलता है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही सीरियस इंजरी आई है उसकी खुद की बॉडी को ब्लास्ट करने के कारण, लेकिन चूंकि उसने सही टाइम पर खुद को रोक दिया था तो इसीलिए वो ज़्यादा नहीं थी और उसकी बॉडी जो है वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक तो जो तुम्हारी आंट है वो उसमें भी आ चुकी होगी। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने आंट यू को हील करने के लिए कौन सी टेक्निक का यहाँ पर यूज किया था। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि उसके बारे में बात कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो टेक्निक जो है वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो गुस्से में मुंह को फुला लेती है और वो मुंह फुलाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते रहते हो, आप मुझे कोई भी टेक्निक नहीं सिखाते हो। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से शैनी जो होती है वो चैनी के सामने आ जाती है, जिसने कि बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शैनियों की तरफ भागते हुए उससे बोलती है कि आंट आप इस तरह से यहाँ पर बाहर क्यों घूम रही हो, आपने तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हैं, तो आपको जल्दी से घर के अंदर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि मास्टर ने अगर आपको ऐसे देखा तो वही गुस्सा हो जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सीधे जाकर शैनीवान से चिपक जाती है और वो उसके अंगों को छुपाते हुए बोलती है कि वो तो अच्छा है कि मेरी जो टेल है वो काफ़ी लंबी है, इसीलिए मैं आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकती हूँ। जो सुनते ही शैनी जो होती है वो उससे बोलती है कि बाइकिंग तुम्हें यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। जो सुनते ही जो बाइकिंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शैनी से बोलती है कि आंट शैनी आप क्या बात कर रही हो, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही शैनी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पर वाइट हेयर है और तुम्हारा अपेरेंस या फिर यहाँ पर तुम्हारे ओरा की बात की जाए तो ये बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर तुमने केवल अपने एक ही अटैक से तीनों क्लैन की जो आर्मी थी उन्हें वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन कि अगर भाई भूया यहाँ पर जिंदा भी होता तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की चीज़ को यहाँ पर कर सकता था। और इतना बोलते कि शादी शैनियो जो होती है वो चैनियो के ऊपर अपनी शैडो से अटैक कर देती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और क्यों तुम हमारे यहाँ पर ब्रदर इन लॉ की तरह प्रिटेंड कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पर चाहते क्या हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसके शैडो अटैक को पकड़ते हुए बोलता है कि ओ तुम यहाँ पर शैडो को मैनिपुलेट कर सकती हो, तुम्हारी एबिलिटी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये मुझे यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकती। और उसी के साथ में तुमने जिस नाम को मेंशन किया बाई वूयू, मैं उस पर्सन को नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरा नाम चैन ही है। और इतना बोलते के साथ ही जो शैन ही होता है वो उसके शैडो अटैक को जो शैन ही होती है उसी की तरफ शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही जो शैन ही होती है वो उसे जंप कर कर बच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो बाइकिंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप क्या कर रहे हो, जरा एक बार देखो तो यहाँ पर आपकी प्यारी सी अप्रेंटिस भी है, क्या आप अपनी प्यारी सी अप्रेंटिस को मारना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर शैनीवान जो होती है वो भी आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद शैनियों को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि शैनियों तुम ये क्या कर रही हो। और इतना बोलकर शैनीवान जो होती है वो शैनी को ज़मीन पर गिरा देती है। जो देखने के बाद शैनियों जो होती है वो शैनीवान से बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे जाने दो।
जोश उनका जो शहन युवान होती है वो शगुन की सांस लेते हुए बोलती है कि लकीली मैं सही टाइम पर यहाँ पर आकर तुम्हें पकड़ लिया, नहीं तो हम लोग जो है वो बहुत ही बड़ी ट्रेबल के अंदर आने वाले थे। जोश उनका जो शहन युवान होती है वो शहन युवान से पूछती है कि ये पर्सन कौन है। जो सुनते ही शहन युवान उसको बताती है कि सिस्टर यू ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसीलिए मैं धीरे धीरे कर कर आपकी सारी बातें जो है वो बताती हूँ, पहले आप खड़ी हो जाइए। और उनके इतना बोलते ही जो नीचे दबी हुई बाइकिंग होती है वो उन दोनों से चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम दोनों उठोगे, नहीं तो मैं तुम दोनों के नीचे यहाँ पर दबकर पूरी तरह से क्रश हो जाऊंगी। और इतना बोलकर शानीवान जो होती है वो शानियों को अब पूरी बातें बता देती है। और अब पूरी बात को जानने के बाद जो शानीवान होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि यहाँ पर जो बाइकिंग का मास्टर है वो बहुत ही पावरफुल गॉड है, जिसने कि केवल अपने एक ही अटैक से तीनों फोर्स क्लैन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनकर शानीवान जो होती है वो उसको बताती है कि हाँ, जब हमें पता लगा कि तुम्हारी लाइफ जो है वो खतरे में आने वाली है तो जो बाइकिंग थी उसने सीनियर को तुम्हारी मदद करने के लिए मना लिया, और जो सीनियर थे उन्होंने वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को ख़त्म करा और उसी के साथ में उन्होंने वहाँ से तुम्हें उठाया और जो तुम्हारी इंजरी थी उसे भी हील किया। तो इसीलिए जो सीनियर चैनी है उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। जो सुनते के साथ ही अब शैनियो जो होती है वो चैनी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने बेवकूफ़ी में आकर आपके ऊपर अटैक कर दिया, मैं ये चीज़ें नहीं जानती थी। जो सुनते के साथ ही अब शैनी वान जो होती है वो भी चैनी से बोलती है कि सीनियर जो सिस्टर यू है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आई है, इसीलिए उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो प्लीज़ सीनियर उसे माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे उस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे किंग हुए किंगडम की जो चाय है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो चैनी के बालों से खेल रही होती है। और अब चैनी के बालों से खेलते हुए बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि मेरे मास्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अगर वे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते तो अभी तक तो वे हम सभी को ख़त्म कर चुके होते। जो सुनते ही अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग जरा मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम मेरे बालों के साथ में क्या कर रही हो। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आपके वाइट बाल जो है वो देखने में बहुत प्यारे हैं, तो इसीलिए मैं इनकी यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी बियर्ड बना रही हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे बालों को ऐसा ही छोड़ दो। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर बस एक पल रुक जाइए, उसके बाद आप देखना मेरे हाथों का कमाल, आप कितने प्यारे लगोगे। और उन दोनों की बातों को सुनने के बाद शैनीवान जो होती है वो शैनियों के पास में आते हुए उससे बोलती है कि सीनियर मैं जानती हूँ कि आपके दिमाग के अंदर यहाँ पर बहुत सारे डाउट जो है वो चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो सीनियर चैनी है वो बहुत अच्छे पर्सन है और वो किसी भी प्रकार के मैजिक वेपन का यूज नहीं कर रहे। जो पावर आपने देखी थी वो इनकी यहाँ पर खुद की पावर थी, और ये एक ह्यूमन है जो कि यहाँ पर इतने पावरफुल है कि वो लोगों के रीइंकार्नेशन को भी अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, ये केवल अपनी एक सबसे ही हमारा एंड कर सकते हैं। जो सुनकर शैनियो उससे पूछती है कि क्या सच में ये इतना पावरफुल है। जो सुनकर शैनीवान उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, जिस टाइम पर तुम यहाँ इनके पीछे अटैक करने के लिए गई थी तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि हम लोग सभी ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने जो ये गोड बैठा हुआ है ये इतना पावरफुल है कि लोगों की लाइफ एंड डेथ जो है वो केवल इसके मूड के ऊपर डिपेंड करती है, और मैं यहाँ पर इसकी पावर को फिगर आउट भी नहीं कर पा रही हूँ। बस यहाँ पर एक ही चीज़ है जो कि अभी तक मेरी समझ में आई है कि जो सीनियर चैनी है वो यहाँ पर बाइकिंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि बाइकिंग ने उन्हें कई बार यहाँ पर ऑफेंड कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जो सीनियर चैनी है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो केवल अपने मूड के हिसाब से ही पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिस प्रकार के घोड़ों का हमारी एंशिएंट बुकों के अंदर जिक्र किया गया है। जो सीनियर चैनी है वो उसी लेवल के घोड़ है, और अभी तक भी मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ कि सीनियर चैनी जो है उनके यहाँ पर क्या इंटेंशन है, लेकिन इतना मैं यहाँ पर समझ चुकी हूँ कि जो सीनियर चैनी है वो यहाँ पर हमारे लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वे हमारे लिए यहाँ पर बुरा करना चाहते तो उन्हें यहाँ पर कोई भी प्रकार की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे जिस प्रकार की पावर को यहाँ पर होल्ड करते हैं उस प्रकार की पावर के साथ में उनके लिए किसी भी चीज़ को पाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो सुनते ही शैनियो जो होती है वो उसे बोलती है कि इसका पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल हमारे ब्रदर इन लॉ जैसा है, और अगर एल्डर सिस्टर ने इसे देख लिया तो तुम भी जानती हो कि इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो सुनते ही शैनियोन जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी जो सीनियर सिस्टर है वो वापस नहीं आने वाली, उन्हें वापस आने में कम से भी कम अभी आधे से भी ज़्यादा साल का टाइम लगेगा। उस टाइम तक हम सीनियर शैनी को बोलकर उनके बालों का जो कलर है उन्हें चेंज करा देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एनर्जी का बहुत ही बड़ा प्रेशर जो होता है वो रिलीज होने लगता है, और उस प्रेशर के कारण वहाँ पर जहाँ पर की शैनियो और शैनीवान खड़ी होती है वो जगह भी हिलने लगती है, जिसे देखने के बाद वे दोनों जो होती है वे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है।
और अब जो शैन युआन होती है वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि सिस्टर शैन यू, क्या ये वही है जो सुनते के साथ ही जो शैन यू होती है वो उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये वही है, ये स्काई फॉक्स टावर से ही ये एनर्जी रिलीज हो रही है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि स्काई फॉक्स टावर से कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो एल्डर सिस्टर है वो बाहर आ रही है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो एल्डर सिस्टर है वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकती है। और उनके इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी जो स्काई फॉक्स होती है वो आ जाती है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम सैन टोंग है, जो कि नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन की पैराट्रीज भी है। और उन सबसे अलग जो बाइकिंग है ये बाइकिंग की मदर है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।